आपकी जवानी का क्या राज है कि अभी भी आप उसी उत्साह से, उसी लगन से अभी भी अपना एक तरह से एक जो मैजिक है वो लोगों के सामने रखते? क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट? देखिए, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। फार्मूला अगर होता तो मैं हकीमों की तरह पुड़ियां बना के बेचता। हाँ, कि ये लीजिए जवानी की दवाइयां हैं, ये लेके जाइए। तो मैं हकीम तो हूं नहीं, लेकिन ये कि मैं बड़ा नहीं हुआ, इसलिए बच्चा रह गया, इसलिए बचपना मेरा गया नहीं। ये एक वजह कि बड़ा हुआ नहीं, मैं अब बड़ा नहीं हो पाया। जहाँ तक पहुँचा हूँ जिसे आप जवानी कहते हैं, मैं उनसे भी छोटे नौजवानों के साथ और बच्चों के साथ आज भी उसी तरह से खेलता हूँ, उनके लिए लिखता हूँ और उनके लिए उनकी बातें दर्ज करता हूँ। मेरा ख्याल है आप वाकिफ़ हैं कि मैं पिछले साल में कहिए सन 2023 में 14 कविताओं की किताबें मैंने एक तारा के साथ बच्चों के लिए लिखी हैं। 14 के लिए 14 किताबें। तो आप जब तक बच्चों के साथ इंडल्ज नहीं करें, बच्चों के साथ खेलें नहीं, और वो फार्मूले से नहीं होता। वो अगर आपके अंदर है तो आप है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन अब जरा सा बड़ा कर देने तो होने दें मुझे, तो फिर आप मेरी जवानी का पूछिएगा, फिलहाल तो मेरे बचपने का पूछिए कि ये बचपना क्यों नहीं जाता तुम्हारा। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था, मेरा जन्म हुआ 1965 में और आपने अपनी पहली पिक्चर के लिए जो गीत लिखे थे वो मुझे लगता है 1963 में बंदिनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1963 से अब 2024 तक डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, एक्ट्रेसेस आई, जर्नलिस्ट आए, पत्रकार आए, गुलजार साहब तो है ही। तो कुछ तो होगा कि 60 साल में वही उत्साह आप में है। नहीं, ये देखिए ना कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ा कि मैं 34 से शुरू हुआ, 63 में आके गाना लिखा, आप 65 से पैदा हुए और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो बड़े हों और मेरा गाना गाएं। कोई ये गाना गुनगुना दीजिए, आप तो सुरीले हैं, कोई ये गाना गुनगुना के बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, ऐसा मत कीजिए। बताइए ना, क्या कोई गाना गुनगुना के बताइए हमारा। सर देखिए, सर कुछ लोग होते हैं जिसे कहते हैं बाथरूम सिंगर्स। अच्छा, जो जब गाना गुनगुनाते हैं वो बाथरूम में गुनगुनाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, हम ड्राइंग रूम में रख लेंगे उसे, आप गुनगुनाइए वहां से। देखिए सर, आपका एक गाना है जो मेरे कई साल तक मेरा एक कॉलर ट्यून था, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। और जब मैं वो गाना सुनता था मुझे लगता है कि जिंदगी इसी तरह से चलनी चाहिए। मैंने पूरे अपने कॉलेज के दिन उस गाने पर मैंने गुजारे हैं। तो आई वांट टू से कि अगर मेरे कॉलेज के दिन अच्छे गुजरे वो गुलजार साहब की वजह से। मुसाफिर हूं यारो, बस क्या बात अपने है, मैंने गुनगुना क्या दिया। बात अब आप और मत कहिए, तो उस गाने को मैं कहीं ना कहीं लोग उस गाने को भूल जाएंगे। राजदीप, कुछ चलिए मैं बाथरूम एक सिंगर बात की और श्रेणी आपसे से कह भी दूं, अलग होते हैं। एक जी। बात और बता दूं कि आपने गुनगुनाया बहुत अच्छा किया, और सुर में, और मतलब वो पंचम का नोट आराम से नहीं लगता जो पंचम ने जिसने कंपोज किया है। लेकिन गुनगुनाइए नाम से मैं आपको 500 गानों की एक किताब पेश कर रहा हूँ इस साल, और अशोक महेश्वरी उसके पब्लिशर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको वो किताब बस अगले महीने तक मिल जाएगी या अगले हफ्ते मिल जाएगी। उसका नाम गुनगुनाइए है। उस पर आई विश पहले मालूम होता तो हम आपकी तस्वीर रखते। चलिए गुनगुनाइए।